दोस्तों, ये कहानी है रोहन की, एक छोटे से बच्चे की जो अकेला नहीं था। उसके साथ थी उसकी छोटी बहन मीरा। दोनों भाई बहन सड़क पर रहते थे। माँ बाप नहीं थे, घर नहीं था, बस एक दूसरे का साथ था। हर सुबह रोहन उठता और अपनी छोटी बहन को देखता। भैया, भूख लगी है? रोहन मुस्कुरा कर कहता। बस थोड़ा रुको मीरा, मैं अभी कुछ लाता हूँ। लेकिन लाता कहाँ से? उसके पास कुछ भी नहीं था। वो दुकान दुकान जाता, काम मांगता। साहब, मुझे काम चाहिए, मैं कुछ भी करूंगा। पर हर जगह से उसे सिर्फ मना ही मिला। किसी ने कहा छोटा है, किसी ने डांट कर भगा दिया। एक दिन तो उसे धक्का देकर गिरा भी दिया गया। उसके घुटने छिल गए, लेकिन वो फिर भी उठा, क्योंकि उसे अपनी बहन का ख्याल था। शाम को बारिश शुरू हो गई। रोहन खाली हाथ वापस पुल के नीचे आया, जहां मीरा उसका इंतजार कर रही थी। भैया, आप भीग गए। रोहन ने अपनी गीली शर्ट उतारकर मीरा को ओढ़ा दी। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। मीरा सो गई, लेकिन रोहन सारी रात ठंड में कांपता रहा। अगले दिन फिर वही कोशिश, वही इनकार। शाम को उसने एक दुकान में ताजी रोटी देखी। दुकान खाली थी, बस हाथ बढ़ाना था और रोटी मिल जाती। उसका हाथ रोटी तक पहुंचा, लेकिन रुक गया। नहीं, मां कहती थी चोरी करना पाप है, मैं भूखा रह लूंगा, पर चोर नहीं बनूंगा। उस रात दोनों फिर भूखे सो गए। अगले दिन मीरा की तबीयत और खराब हो गई। भैया, बहुत ठंड लग रही है। रोहन घबरा गया। वो दौड़ता हुआ फिर काम मांगने गया। प्लीज साहब, मेरी बहन बीमार है, मुझे एक मौका दे दीजिए। लेकिन फिर उसे डांट कर भगा दिया गया। वो सड़क पर बैठकर रो पड़ा। भगवान, मेरी बहन को बचा लो, मुझे नहीं, उसे बचा लो। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। एक सज्जन आदमी उतरे। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? रोहन ने सब कुछ बता दिया। वो आदमी उसे पुल के नीचे ले गया। मीरा को देखा, कमजोर, बीमार, मासूम। और तुम इतने छोटे होकर इसका ख्याल रख रहे हो। रोहन ने धीरे से कहा, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका भैया हूं। उस आदमी की आंखें भर आईं। आज से तुम अकेले नहीं हो। उन्होंने तुरंत डॉक्टर बुलाया। मीरा का इलाज हुआ। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गई। उस सज्जन ने दोनों को अपने घर ले लिया, नए कपड़े दिए, खाना खिलाया, प्यार दिया। उन्होंने रोहन को अपनी दुकान पर काम दे दिया। मीरा का स्कूल में दाखिला करा दिया। महीने बीत गए। रोहन मेहनत से काम करता रहा, सबका दिल जीत लिया। मीरा पढ़ाई में अव्वल आने लगी। एक साल बाद दुकान बड़ा शोरूम बन गई। बोर्ड पर लिखा था, रोहन एंड सेठ इलेक्ट्रॉनिक्स। सेठ जी ने कहा, ये दुकान अब आधी ये मेरे तुम्हारी है बेटे रोहन की दुकान तुमने है। यह हक आधी अपनी मेहनत इसकी, से कमाया है। आधी मेरी। रोहन की आंखों में आंसू। बढ़िया। आपने मेरी जिंदगी बदल धन्यवाद दी। पापा। सेठ जी मुस्कुराए। नहीं बेटा, मेरे बेटे, तुमने खुद बदली है, मैंने बस एक मौका दिया। तुमने मुझे मीरा गौरवान्वित दौड़ती किया। हुई आई। भैया, मैं फर्स्ट आई। रोहन ने उसे गले लगा लिया। मेरी शेरनी। दोस्तों, रोहन ने कभी चोरी नहीं की, भूखा रहा, लेकिन ईमानदार रहा। और इसलिए एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। हाँ भैया, याद रखना, और गर्व कर रहे हैं मुश्किल ना। वक्त हमेशा नहीं रहता। अगर दिल सच्चा हो, मेहनत सच्ची हो, तो एक दिन जरूर कोई फरिश्ता आपकी मदद करने आता है।